नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमबीए ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का एजेंडा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास है व्हाट कोविड-19 डज टू अ बॉडी। मैं पहले क्लियर करता हूं, अ बॉडी कहने का मतलब है मेरा ह्यूमन बॉडी। आखिर ये महामारी जो है कोरोना वायरस डिजीज़ 19, आखिर ये करता क्या है ह्यूमन शरीर में। तो ये मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में डिस्कस करता हूँ कि मैं आप हमारे जैसे जो नॉन मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं वो कैसे समझे कि मानव शरीर में ये कोरोना वायरस डिजीज़ ये करती क्या है। देखिए, आज जब मैं आप लोग की इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 24 मई 2020 एंड वेरी सॉरी टू से आज की तारीख में टोटल नंबर ऑफ केसेस पूरी दुनिया में 54 लाख क्रॉस हो चुके हैं। आज की तारीख में जो डेथ है वो 3,44,000 से ज़्यादा है। एंड एक अच्छी चीज़ ये है कि 22 लाख से ज़्यादा, टू बी प्रिसाइज 22.6 लाख से भी ज़्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं। खैर अल्टीमेटली बहुत बड़े तादाद में लोग रिकवर कर जाएंगे, ये फॉर श्योर है। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप जहाँ पर भी वीडियो को देख रहे होंगे, आप चाहें तो यूट्यूब चैनल एमबीए ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जाके इस तरह के और बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे ये क्लास फिनिश करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल सौरभ सौरभ ऑफिशियल में जाके इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरा 2020 कहीं ना कहीं कोरोना के चपेट में रहा, राइट। जब से ये 2020 स्टार्ट हुआ है यार, ये ईयर भी ना हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन आज रिसर्चर्स के पास, पूरी दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास आज एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है कोरोना को लेके। आज के टाइम पे अगर आप रिसर्चर्स से, हेल्थ एक्सपर्ट से पूछेंगे तो सिम्टम्स आपको काफ़ी कुछ बता पाएंगे। पहले से तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। आज आप कहीं पर भी देखेंगे तो सिम्टम्स आपको जो कोरोना वायरस डिजीज़ के मिलेंगे, एकदम सरल सामान्य भाषा में डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। तो मेनली जो 3 सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे वो है, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इंसान जो है शायद पॉजिटिव होने की तरफ अग्रसर हो गया है तो आप देखेंगे कि फीवर, दूसरी चीज़ कफ, मतलब स्पेशली ड्राई कफ, सूखी खांसी, और इसके अलावा सांस का ठीक से नहीं आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कुल मिला के इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ठीक से सांस नहीं आना। तो जैसे मैंने आपको बताया, फीवर हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, कफ हो गया। इसके अलावा भी कुछ केसेस कई बार देखे गए और वह सर दर्द भी है और मसल पेन और थकान थकान का लगना, कई बार ये भी देखने को मिला है। लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे खतरनाक इफेक्ट लंग्स पे ही तो पड़ता है। खैर वो सीवियर से लेके माइल्ड तक के कुछ भी हो सकता है, मतलब मॉडरेट से लेके एकदम सीवियर और एक्सट्रीमली सीवियर तक के कैसा भी इफेक्ट पड़ सकता है लंग्स पे। हालांकि WHO, इन साहब को अब तो खैर आप पहचानते होंगे, WHO के डायरेक्टर जनरल साहब हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम जिब्रियास, जो कि इथियोपिया के हैं। इन साहब ने बोला कि देखो, ज़्यादातर लोग जो है ना, जो कोरोना वायरस 19, जो कोविड-19 डिजीज़ की चपेट में आए, उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स। ज़्यादातर लोगों ने, सभी का नहीं, ज़्यादातर लोगों ने इस तरह की चीज़ों का अनुभव किया है। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में ये भी देखा गया कि ये कैस्केड कर गया, मतलब एस्केलेट कर गया और ये सीधे सीवियर केस बन गया निमोनिया का। और कई बार तो ये भी देखा गया कि ये बाद में फिर लीथल हो गया। स्पेशली बुज़ुर्ग जितने भी हैं, जितने भी ओल्ड एज लोग हैं, या फिर स्पेशली वो लोग जिनकी कोई ना कोई पहले से अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन तो ज़रूर थी। WHO ने ये बताया कि आखिर कोरोना करता क्या है, कोविड-19 जो है करता क्या है बॉडी के साथ। देखिए, सबसे पहले जो वायरस है कोविड-19 जो हम बोलते हैं वो तो डिजीज़ है, कोरोना वायरस डिजीज़ 19, ये तो बीमारी का नाम हो गया। तो फिर वायरस का नाम क्या है? ऑफिशियल नेम है वायरस का SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, राइट। ये इसका ऑफिशियल नेम हो गया। देखिए, सबसे पहले कोई भी इंसान, भगवान ना करे, कोई इंसान जैसे पॉजिटिव है, अब कोई इंसान पॉजिटिव है, अगर एक दूसरे व्यक्ति के सामने उसने छींक दिया, या फिर मतलब ऐसा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं है, बहुत क्लोज कांटेक्ट है, तो ये जो इंसान है, इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो एक और पर्सन है उसके मुंह के थ्रू, नोज़ के थ्रू और टू सम एक्सटेंट आइज़ के थ्रू भी, बट प्राइमरली नोज़ एंड मुंह के थ्रू, प्राइमरली इन दोनों के थ्रू। तो वायरस का जो एंट्री पॉइंट है ना, वो मेनली ये है, ठीक है। टू एन एक्सटेंट आइज़ भी, बट मेनली माउथ एंड नोज़। और इसलिए आपने देखा होगा कि हर जगह बोला जा रहा है कि भाई मास्क लगा के रखिए। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लंग्स। अब आइए आप लंग्स पे, तो देखेंगे आप, ये हो गया लंग्स का हम लोगों का राइट लोब और ये हो गया लेफ्ट लोब, राइट। एक सिंपल सा फिगर देखिए, एक सिंपल फिगर, ये कोई एनाटॉमी नहीं, एकदम बड़ा सिंपल सा फिगर है। देखिए, आप अपने गले के पास टच कीजिए, इसको बोलते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप, यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद एयरवेज, मतलब जहाँ से हवा जाती है, ये हो गया ब्रोंकाई। जैसे आप समझ लीजिए ये हो गया पेड़। बचपन में आप पेड़ कैसे बनाते थे, याद कीजिए, आप बचपन में पेड़ बनाते थे इस तरह से, और इसके बाद ब्रांचेस वगैरह बनाते थे, राइट। और ये हो गए पेड़ की जो झाड़ियाँ हो गई। तो ये जो पेड़ का तना हुआ ना, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, और ये जो ब्रांचेस है ना, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है जी। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। तो ये रहा ब्रोंकाई।
अब ब्रोंकाई के अंदर आइए तो ये जैसे ये जो ब्रांचेस जैसे है ना, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। अगर इनका सेक्शन लिया जाए तो ये कहलाते हैं एयर सेक्स। ठीक है, ये एयर सेक्स मतलब सरल भाषा में जहाँ पे आपको हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ पे समझ लो सिंपल भाषा में ऑक्सीजन स्टोर्ड रहता है। इस एयर सेक्स को ही बोलते हैं एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलस। जैसे न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस, सिंगुलर में न्यूक्लियाई, प्लूरल में न्यूक्लियस, वैसे ही सिंगुलर में एल्वियोलाई और प्लूरल में एल्वियोलस। एक और फिगर देखना चाहते हैं, एक और देख लीजिए, और बढ़िया फिगर देखिए। यहाँ से आप देखिए, ये हो गया फेरिंग्स, ये हो गया लेरिंग्स, और ये सी शेप रिंग होती है एक्सोट्रैकिया में। ये हो गया राइट लोब और ये हो गया हमारा लेफ्ट लोब, राइट। इसके बाद ये हो गई ब्रोंकाई, ये जो थिक वाली देखिए आप ध्यान से, ये थिक जो है ये हो गया ब्रोंकाई। और इसके बाद ये हो गया ब्रोंक्यूल्स। और इस ब्रोंक्यूल का अगर आप सेक्शन लेंगे, जो मैंने आपको बता रहा था राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, इन ब्रोंक्यूल्स का मैंने सेक्शन लिया। तो ये देखिए आप, ऐसा आपको लगेगा कि ये हो गया तना, ये हो गया ब्रांचेस, और उस ब्रांचेस में एक फले हुए फल। एक सामान्य भाषा में बोल रहा हूँ ताकि मैं और आप समझ सकें। ये हो गए ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे जहाँ पे हवा स्टोर्ड रहती है, मतलब ऑक्सीजन स्टोर्ड रहता है, ये हो गया एल्विलाई या फिर एल्वियोलस, जिसको आप बोलते हैं एयर सेक्स। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा, आपको और अच्छा समझ में आएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, समझ लीजिए वायरस ने, जैसे ही जो वायरस है वंस इट एंटर्स द एल्वियोलाई, अब समझ लो यहाँ पे एंटर किया ये रहा वायरस। अब सुनते जाना मेरी बात। जैसे ही एल्वियोलाई में इसने एंटर किया तो सबसे पहले क्या करता है, इस स्पाइक प्रोटीन के थ्रू एक काम कीजिए। पहले आप समझ लीजिए वायरस में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे पहले वायरस जो इन्फॉर्मेशन जो सेव करके रखा वायरस का आरएनए। दूसरी चीज़ वायरस का जो मेम्ब्रेन है ये, और ये उसका हो गया स्पाइक प्रोटीन। और इसीलिए बोला जाता है कि आप जो बोलते हैं ना कि हाथ को रगड़ के दो, दिन में 10-10 12 बार हाथ धो, वो आजकल जो बोल रहे हो इसलिए बोला जा रहा है ताकि ये स्पाइक प्रोटीन डैमेज हो जाए, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, या आरएनए अकेले कुछ नहीं कर सकता फिर। ठीक है, इसलिए बार बार बोला था कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए। खैर, जो मैं आपको बात कर रहा था ये है कि जैसे ही जो वायरस है एल्वियोलाई तक पहुंचा तो करता क्या है कि वो सेल को हाईजैक कर लेगा। एक बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूँ, कैसे हाईजैक करेगा, इस स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से। और एक बढ़िया फिगर देखिए, ये देखिए, ये इसका एनवेलप हो गया, एनवेलप प्रोटीन हो गया, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया, ये अपने काम करिए। ये जो ऐसा तीखा सा नुकीला सा जो है, ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये हो गया स्पाइक प्रोटीन। तो इस स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से, इसके माध्यम से, ये तो इसका आरएनए हो गया, राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं, और ये लिपिड मेम्ब्रेन हो गया। तो इसके माध्यम से बेसिकली इसने क्या किया, इसने इस सेल को हाईजैक कर लिया। एक समझने के लिए अच्छे से सिंपल भाषा में सुनते जाइएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हाईजैक करने के बाद क्या हो गया, देखिए क्या होता है ना, एक वायरस का जो प्राइमरी काम होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। वायरस का प्राइमरी काम होता है, प्राइमरी जो उसका जो मेन काम होता है वो अपने कॉपीज़ तैयार करना। तो ये जो आपका कोविड, ये SARS-CoV-2 है, SARS-CoV-2 है, इसका कुछ अलग काम नहीं है। ये वायरस का, सारे के सारे वायरसेस का एक ही काम होता है कि अपने जितनी भी कॉपी तैयार कर सकते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई आवरसेल्व्स जस्ट लाइक दैट। तो देखिए ये लोग कैसे मल्टीप्लाई कर, बड़ा ब्यूटीफुल सा फिगर है, सिंपल भाषा में देखिए। ये एक इन्फ्लुएंजा का वायरस है ना, कोरोना का नहीं, कोई भी इन्फ्लुएंजा का वायरस हो सकता है। ये हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पे वायरस ने एंटर किया, और अब आप देखिए किस तरह से इसने मल्टीप्लाई किया। तो पहले जो इनिशियली यहाँ पे जो न्यूक्लियस था, कुल मिला के पहले उस सेल को डैमेज किया उसने, और अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू किया, राइट। एग्जैक्टली सेम यही करता है यहाँ पर भी, अपने कॉपीज़ तैयार करता है। और जैसे एक एल्वियोलाई को इसने डैमेज कर लिया, एक सेल को इसने हाईजैक कर लिया, फिर क्या करेगा, नेबरिंग एल्वियोलाइज में मूव करना शुरू करेगा, और सारे के सारे एल्वियोलस को कैप्चर करना शुरू करेगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक के थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। और देखिए यही वो टाइम है, कई बार होता है कि जो इंसान अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्टेड है, उस इंसान को भी आइडिया नहीं है कि उसके एल्वियोलाइज में या एल्वियोलस में यहाँ तक इन्फेक्शन आ चुका है। और यही कारण है कि आज मैंने जब क्लास स्टार्ट किया तो मैंने आपको बोला कि 54 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा है कि भाई वो अनफॉर्चुनेटली वो लोग इन्फेक्टेड हैं इससे। अब आप सुनते जाइएगा कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है इसके अगेंस्ट में। जैसे ये देखिए, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे वो हाईजैकिंग किया उसने सेल का, और बेसिकली क्या करता है, आजू बाजू के एल्वियोलस में जाके उनको भी इन्फेक्ट करना शुरू करता है। अब ध्यान से सुनना, हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि भाई साहब ऐसा है कि एल्वियोलाइज हो गए इन्फेक्ट, और जो लंग्स हो गए ना, एल्वियोलाइज जो हैं वो हो गए इन्फेक्ट हो गए, सेल्स इन्फेक्ट हो गए, जो लंग्स है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन डेवलप हो चुका है, तो तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स निकलता है हमारे यहाँ से। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक के समझ में आएगा। अब देखिए मेरी बात आप समझिएगा, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे ही हमारे बॉडी से इम्यून रिस्पॉन्स किया, किस चीज़ से डील करने के लिए, इसी चीज़ से डील करने के लिए, ये यहाँ पे जो एल्वियोलाइज में इन्फेक्शन हुआ है, राइट। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा,
इस एल्वियोलाई के इन्फेक्शन के कारण ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू होती है। और इसलिए आप देखेंगे तो दुनिया के 80 to 85% केसेस, अभी जो कोविड के केसेस आ रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस सिम्टम जो इट्स वेरी मच फ्लू लाइक, राइट। यहाँ तक है मेरे ख्याल आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इम्यून सिस्टम ये, अच्छा हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो 80 to 85% केसेस मैंने आपको ये बताया। एक आप बहुत बढ़िया चीज़ सुनिए, यहाँ पे लिखा है साइटोकिन स्टॉर्म। पहले आप साइटोकिन स्टॉर्म को समझ लीजिए। ये जो साइटोकिन स्टॉर्म है बेसिकली क्या है, देखिए क्या होता है, ये बेसिकली एक सीवियर इम्यून रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, जो शरीर होता है, बॉडी जो होता है, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोकिन रिलीज करता है। तो ये साइटोकिन सीधा जाता है ब्लड में, फटाफट फटाफट बहुत सारे साइटोकिन रिलीज करते हैं, और ये नॉर्मल से ज़्यादा रिस्पॉन्स है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होने के कारण, स्पेशली आपको देखेंगे, आप देखेंगे ना, इस वीडियो को पॉज करके इस आर्टिकल को पढ़िएगा, बहुत बढ़िया आर्टिकल है ये। तो बेसिकली आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोकिन रिलीज होता है, और यही कहलाता है साइटोकिन स्टॉर्म। और इसके आप सिम्टम भी देखेंगे ना, तो कई बार आप देखेंगे जो इस केसेस में सिम्टम, जैसे कि इन्फ्लेशन देखेंगे, हाई फीवर देखेंगे। इन्फ्लेशन में जैसे कि आप ना आजकल देखेंगे तो पैरों की उंगलियों का सूज जाना, रेड हो जाना, तो इस तरह के सिम्टम्स भी जो आजकल आने लग गए हैं, स्पेशली किन में, स्पेशली जो यंग लड़के लड़कियां, उनमें अनफॉर्चुनेटली अगर वो कोरोना से इन्फेक्ट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको एल्वेलस का आपको डायग्राम दिखाना चाहिए। देखो जी, ये आपका हेल्दी एल्वेलस हो गया। जैसे ये देखिए आप, पॉकेट्स हैं, जस्ट कुछ नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रैप हो रही है, राइट। ये रहा एल्वेलस, पॉकेट्स हैं बस। अब जैसे ही इन्फेक्ट, तो इसका एक्चुअली इन्फेक्शन कब बोलते हैं, ये देखिए यहाँ से इन्फेक्शन शुरू हुआ है। आप देखिए ये रहा SARS-CoV-2, ये जो वायरस है, देख सकते हैं यहाँ पे छोटे 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 पार्टिकल्स जो हैं, ये इन्फेक्शन शुरू हुआ है। थोड़ा इसको और सीवियर, ये दे रहा मॉडरेट। देखिए ये जो पॉकेट्स हैं, ये रहा जहाँ पे ऑक्सीजन ट्रैप होगा, देखिए कैसे यहाँ पे पॉकेट्स का साइज छोटा होना शुरू हुआ है। ये फ्लूइड जो है ये बहुत डेंजरस है, मैं आगे आपको बताता हूँ, थोड़ा सुनते आइएगा। और अगर ये इससे भी ज़्यादा भर गया, ये देखिए ये भयंकर डेंजरस है। तो 15 to 20% केसेस जो मैं आपको बता रहा था अभी, वहाँ पे साइटोकिन स्टॉर्म वाला केस आपको समझाया मैंने, जहाँ पे 15 से 20% केसेस में साइटोकिन स्टॉर्म्स देखने को मिल रहा है। और ये जो मैं आपको सीवियर सिम्टम्स के बारे में बता रहा था, ये जो सीवियर सिम्टम्स है बेसिकली जहाँ पे एल्वियोलाइज जो है पूरी तरह से पैक हो जाते हैं, और इसी के कारण अनफॉर्चुनेटली जैसे इन साहब को अनफॉर्चुनेटली वेंटिलेटर में डालना पड़ा, राइट। ये जो सीवियर स्टॉर्म्स हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली लोगों को ब्रीदिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ता है, अल्टीमेटली इसका मतलब होता है, चाहे उसका नाम आप बीमारी का कोई भी दे दीजिए, ARDS बोल दीजिए, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, चाहे तो ये बोल दीजिए, अल्टीमेटली एल्वेलस जो है वो इन्फ्लेट हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। या फिर अगर आप चाहें तो इसका नाम बोल सकते हैं HAPE। एच मतलब सर हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा, अल्टीमेटली वही है यार। ये आप देखो ना, एल्वियोलाई का इन्फेक्शन ये कहीं ना कहीं जाके, राइट। एक मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, देखो एल्वियोलाई जो इन्फेक्ट हो रही है, ये देखिए आप, एल्वियोलाई जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड दिख रहा होगा। इसके अलावा एक सर्स करके, हाँ इसी चीज़ को बोलते हैं सर्स, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम, इसको शॉर्ट फॉर्म में सर्स भी बोला जाता है, SIRS, सर्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एल्वेलाइज, ये देखिए इन्फेक्शन जो है पूरा का पूरा फ्लूइड यहाँ पे जो भरा हुआ है। आप बोलेंगे सर इसके फ्लूइड से क्या हुआ, देखो प्रॉब्लम ये होती है कि जो प्रोटीन रिच फ्लूइड है, कई बार ये फ्लूइड क्या करता है, एंटर कर जाता है ब्लड स्ट्रीम में। इससे क्या होता है सर, आप बिलीव नहीं करोगे, इससे कई बार सेप्टिक शॉक्स हो जाते हैं, और कई बार मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है। और यही चीज़ आप देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली दुनिया में, जो बहुत सारे केसेस में कोविड-19 के कारण जो डेथ सुन रहे हैं ना आप, वो यही फ्लूइड है जिस कारण काफ़ी सारे डेथ्स कॉज हो रहे हैं। फाइनली जाते जाते एक बात आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए आज के टाइम पे कोरोना वायरस की अभी तो वैक्सीन या दवा नहीं है, बहुत सारे पे काम चल रहा है पैरेलली, राइट। ऐसा भी नहीं है कि कोई इंसान अगर अनफॉर्चुनेटली कोरोना के लिए पॉजिटिव हो गया तो वो मर ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक के बोलता हूँ, कोरोना के लिए अगर कोई इंसान पॉजिटिव है, ज़्यादातर लोग रिकवर होके आ जाएंगे। तो अभी आप मैं हम सबको करना क्या चाहिए, देखिए सबसे पहली चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल फॉलो कीजिए। दूसरी चीज़, घर से जब भी निकले मास्क लगा के निकलिए, ताकि हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी तरफ, हमारी फैमिली की तरफ, एक सोसाइटी की तरफ, ताकि इन्फेक्शन फैले ना। दूसरी बात, जितने बार हो सके दिन में 8 बार, 10 बार, 12 बार इस तरह से रगड़ रगड़ के हाथ धोइए, मैंने आपको कारण बता दिया क्यों, राइट। तीसरी बात यह है कि अपडेटेड रहिए, जितना जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे अपडेटेड रहिए। और चौथी बात मैं आपको ये बोलूँगा, जितना भी पॉसिबल हो ज़रूर डोनेट कीजिए, चाहे आप जिस भी कंट्री के हो।
ताकि जो लेसर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए भी सरकार कुछ कर सके, देश कुछ कर सके। मेरा ख्याल आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोविड-19 व्हाट कोविड-19 डज टू अ बॉडी, और ये आपको एल्वियोलाइज का जो स्टेटस है ये पूरा क्लियर हो गया होगा। जो इतना बेहतरीन इन्होंने क्या नाम था इनका, कैपिटलिस्ट, विजुअल कैपिटलिस्ट, इन लोगों ने जो फिगर बनाया था, मैंने आपको पूरा फिगर समझा दिया। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन। आपका जो भी ओपिनियन होगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, मास्क लगा के निकलेंगे, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे। तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। बाय बाय, बड़ी टेक केयर।